आदाब है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी अपनी सलाहियतों की वजह से सियासतदान बने और केसीआर की बदउनवानियों की वजह से इख्तिदार चला गया। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौड़ का रिमार्क। दो रोज़ा सुन्नी दावत इज्तिमा के तनाजुर में रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने ईदगाह मिरालम का किया दौरा। चार मीनार के मुख्तलिफ इलाकों को खूबसूरत बनाने के सिलसिले में किए जाने वाले कामों का रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली ने किया मुआयना। ज़ेर समात कैदी के साथ रेस्टोरेंट में बिरयानी खाने वाले 7 पुलिस मुलाजमीन मुअत्तल। वीडियो वायरल होने के बाद गुंटूर एसपी की कार्रवाई। नाज़रीन, इस खबर के साथ दीगर खबरों पर नजर डालेंगे। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौड़ ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की ज़िंदगी पर लिखी गई किताब का रस्म इजरा अंजाम दिया। बाद अज़ां उन्होंने बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट के.टी. रामाराव की जानिब से वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर की जाने वाली तनकीद का जवाब देते हुए बताया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी कम उम्र में सियासतदान बने और आज वज़ीर आला के ओहदे पर फायज हैं, जबकि केसीआर बदउनवानियों की वजह से इख्तिदार से हाथ धो बैठे हैं। అధికార యంత్రాంగాన్ని గుప్పిట్లో పెట్టుకొని ప్రజాస్వామ్యాన్ని తుంగలో తొక్కి నిర్బంధంతో పాలన సాగిస్తున్న సమయంలో పిసిసి అధ్యక్షుడిగా నియమితున్నటువంటి రేవంత్ రెడ్డి ఆనాడున్నటువంటి క్లిష్టమైన పరిస్థితులను ఛేదించుకొని పిసిసి అధ్యక్షుడిగా రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ కమిటీ నాయకులందరినీ ఏకతాటి మీద తీసుకొచ్చి ప్రజల్లో ఈ ఆనాడున్నటువంటి ఫ్యాసిస్ట్ ప్రభుత్వం మీద అన్ని విషయాలు తెలియజేసి డిసెంబర్ 2023లో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి రావడానికి ప్రముఖ పాత్ర వహించినటువంటి వ్యక్తి రేవంత్ రెడ్డి గారు. ఇలా చాలా సంతోషం. వారి రాజకీయ విశేషాలతో వేణుగోపాల్ రెడ్డి గారు మిత్రులు బుక్ తీసుకురావడం జరిగింది. చాలా అంశాలు దీంట్లో ఇంకా చదవాల్సి ఉంది. రేపు రేవంత్ రెడ్డి గారి యొక్క జన్మదినోత్సవం. వారికి పిసిసి యావత్తు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఉంది. వారు ఆయుర ఆరోగ్యాలతో భగవంతుడి వారికి అన్ని ఇచ్చి ఈ రాష్ట్రాన్ని మంచి పరిపాలన అందించడానికి కావాల్సిన శక్తియుక్తులను కూడా భగవంతుడు వారికి ప్రసాదించాలని కోరుకుంటూ, మళ్ళీ చెప్తా ఉన్నాను, ఇంత చిన్న వయసులో రాజకీయాల్లో ఒక డైనమిక్ లీడర్గా ఎదిగి కాంగ్రెస్ పార్టీకి సారథ్యం వహించి సీనియర్ కాంగ్రెస్ నాయకులందరితో కలిసి कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट सी किरण कुमार रेड्डी ने बताया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी अपनी सालगिरह जुमा 8 नवंबर को यादादरी की मंदिर में अपने अरकान ख़ानदान के साथ मनाते हुए खुसूसी पूजा में हिस्सा लेंगे। उन्होंने बताया कि भुवनगिर के अपने मंडल जहां से मूसा नदी गुजर रही है वहां का जायज़ा लेने के बाद किसानों से वो तबादला ख्याल करेंगे और दोपहर 1 बजे ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक़िद करने के बाद शाम को हैदराबाद वापस हो जाएंगे। నమస్కారం. రేపు 8వ తారీఖు మన ప్రియతమ నాయకులు ముఖ్యమంత్రి వర్యులు రేవంత్ రెడ్డి గారి జన్మదినం. పొద్దున 8:45 యాదగిరి లక్ష్మీనరసింహస్వామిని యాదగిరి గుట్టలో దర్శనం చేసుకుని ఆ తర్వాత సంగెం గ్రామం వలిగొండ మండలంలో ఉన్నటువంటి మూసీ నదిని పర్యవేక్షణ చేస్తూ ఆ మూసీ నది పరివాహక ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి పొలాలలో పాదయాత్ర చేసుకుంటూ అక్కడున్నటువంటి రైతులను అక్కడున్నటువంటి కుల వృత్తులు చేసుకునే వారిని కలిసి మూసీ నదిలో ఉన్నటువంటి ఈ మురికి నీళ్లు, ఈ కాలుష్యం నీళ్ల వల్ల జరుగుతున్నటువంటి నష్టాన్ని తెలుసుకుని తర్వాత రైతులందరినీ అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలందరినీ ఉద్దేశించి మాట్లాడటం జరుగుతుంది. కావున నల్గొండ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి రైతన్నలే కాకుండా కుల వృత్తులు చేసుకునే వారందరూ కూడా రేపు ఈ కార్యక్రమానికి హాజరై ముఖ్యమంత్రి వారిని కలిసి మీ యొక్క
బాధలు చెప్పుకొని తర్వాత ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పే విన్నపాలు వినాలని కోరుకుంటూ మీ చామల కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి, మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్, భువనగిరి. वज़ीर उमूर मुखन्ना श्रीधर बाबू ने ज़िले पेद्दापल्ली में भवन का संग बुनियाद रखने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि कांग्रेस हुकूमत ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में किसानों के 2 लाख रुपए तक के ख़र्चात माफ़ करने के इक़दाम किए। इसके अलावा वो ख़वातीन को मुफ्त बस सफ़र की सहूलत फ़राहम करने, आरोग्यश्री स्कीम के तहत 10 लाख रुपए तक के इलाज की सहूलत फ़राहम करने के अलावा कांग्रेस आवाम से किए गए तमाम वादों को पूरा कर रही है। मरकजी वज़ीर जी किशन रेड्डी ने सिकंदराबाद में पार्टी वर्कशॉप से खिताब करते हुए बताया कि तेलंगाना की आवाम बीआरएस हुकूमत के ख़ात्मे के बाद ये समझ रही थी कि कांग्रेस हुकूमत आवाम से किए गए वादों को पूरा करते हुए उनकी तरक्की और फलाह बहबूद के इक़दाम करेगी, लेकिन कांग्रेस भी बीआरएस के नक्श कदम पर चलते हुए जिस तरह केसीआर ने 7 लाख करोड़ की हेराफेरी की थी, उसी तरह वज़ीर आला रेवंत रेड्डी भी बदउनवानी को फ़रोग़ दे रहे हैं। इस वर्कशॉप से रुकने पार्लियामेंट DK अरुणा और रुकने राज्यसभा डॉक्टर लक्ष्मण ने भी खिताब किया। तेलंगाना कांग्रेस तर्जुमान सैयद निज़ामुद्दीन ने गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों से अपील की कि वो रियासती हुकूमत की जानिब से ज़ात की बुनियाद पर किए जाने वाली मरदमशुमारी के लिए जारिया सर्वे के फॉर्म में BCE में अपना नाम दर्ज करवाएं और बग़ैर किसी खौफ के अपनी मालूमात पेश करें। तर्जुमान कांग्रेस सैयद निज़ामुद्दीन ने अपोजिशन लीडर लोकसभा राहुल गांधी, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का को ज़ात की बुनियाद पर मरदमशुमारी करवाने पर मुबारकबाद पेश करते हुए वज़ीर आला से मुतालबा किया कि वो सैयद शेख और शिया तबक़े को BCE में शामिल करने के इक़दाम करें। స్పష్టంగా చెప్పినారు, ఈ దేశంలో జాతీయ కుల జనగణన జరుగుతనే అందరికీ సమానత్వం అనేది, సామాజిక న్యాయం అనేది దొరుకుతుంది. ఈ విషయంలో రాహుల్ గాంధీ గారు ఆదేశాల మేరకు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి అనుముల రేవంత్ రెడ్డి గారు మరియు ఉప ముఖ్యమంత్రి డిప్యూటీ చీఫ్ మినిస్టర్ భట్టి విక్రమార్క గారు, మా PCC ప్రెసిడెంట్ మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారు చాలా ట్రాన్స్పరెంట్గా, చాలా పకడ్బందీగా ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కులగణన అనేది జరగడం ఖాయమైంది. ఇప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్రం నుంచి ఈ దేశానికి ఒక రోల్ మోడల్గా ఈ కులగణన అనేది ఒక రోల్ మోడల్గా వెళ్ళాలి. ఎందుకంటే రాబోయే రోజులలో 2025లో జాతీయ జనగణన ఉంది. కుల జనగణన జరిగితే అందరికీ సమానత్వం, సామాజిక న్యాయం, వాళ్ళ ఉన్న కులంలో ఉన్న వెనుకబడున్న దళితులకి, ఆదివాసులకి, బీసీలకి, మైనారిటీలకి అత్యాచారం జరుగుతుంది. వాళ్ళతోటే ఈ క్వశ్చనర్ తయారు చేసి మీరే క్వశ్చనర్ తయారు చేయండి. మీ క్వశ్చనర్ ఎందుకంటే మీరు అనుభవిస్తున్నారు, మీరు దళితులో ఉండి ఈ దేశంలో మీకు అత్యాచారాలు కానీ డిస్క్రిమినేషన్ అనేది మీరు అనుభవిస్తున్నారు. దానికి మీ ద్వారానే మీ కుల సంఘాల వాళ్ళతోటే ఈ అన్ని క్వశ్చనర్ తయారు చేసి సివిల్ సొసైటీస్ తోటి మాట్లాడి, ఎక్స్పర్ట్స్తో మాట్లాడి ఈ క్వశ్చనర్ తయారు చేసి ప్రిపేర్ చేయడం జరిగింది తెలంగాణ రాష్ట్రంలో. మైనారిటీలకి ఒక స్పెషల్లీ మైనారిటీస్లో ఏం ప్రాబ్లం ఉందంటే ముందుకు రారు, ముందుకొచ్చి దీనికి జనగణనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వరు. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఎందుకంటే BCE కింద 14 గ్రూప్స్ ఉన్నాయి ఆల్రెడీ. ఈ BCE కింద ఉన్న గ్రూప్స్లలో మీరు BCEలో ముస్లిం BCE ఉంటే 14 గ్రూప్స్లో మీరు ఉంటే దానికి ఆ 14 మీరు ఏ పాయింట్కి వస్తారు, మీరు కసాబా లేకుంటే మీరు తుర్కా కాషియా, మీరు షేఖా అనేది కంపల్సరీ అది రావాలి. అది కాకుండా ఇప్పుడు దాదాపు 14 నుండి 15% ఇప్పుడు తెలంగాణలో మైనారిటీస్ పాపులేషన్ ఉంది. ఈ పాపులేషన్లో BCEలో సయ్యద్ రాదు, పఠాన్ రాదు, మొఘల్స్ రావు, షియా రాదు, ప్లస్ మైదవి రావు.
వీళ్ళందరూ కూడా ఈ పార్ట్ ఆఫ్, ఎందుకంటే రాహుల్ గాంధీ గారు ఒకటే చెప్పినారు, बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर के.टी. रामाराव ने कहा है कि हैदराबाद फार्मूला वन रेस की मेज़बानी करना 2 दहाइयों का ख्वाब था। 2003 में मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के उस वक्त के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने इस सिलसिले में फार्मूला वन के CEO से मुलाकात की थी। इस 2 दहाइयों के ख्वाब को चंद्रबाबू के शागिर्द नहीं बल्कि हमने पूरा किया। केटीआर ने कहा कि किसी भी शहर में खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करना आम बात है। दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए उस वक्त की कांग्रेस हुकूमत ने 17,608 करोड़ रुपये खर्च किए थे। ఒక కామన్వెల్త్ గేమ్స్ కండక్ట్ చేయడానికి ఢిల్లీలో ప్రభుత్వం పెట్టిన ఖర్చు ఎంతో తెలుసా మీకు? 70,608 కోట్లు. 70,000, మళ్ళొకసారి రిపీట్ చేస్తాను. ఢిల్లీ బ్యూటిఫికేషన్ కోసం, ఢిల్లీలో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ నిర్మాణం కోసం, కామన్వెల్త్ గేమ్స్ కోసం ప్రపంచం ముందు మన పరువు పోకూడదు కాబట్టి, ప్రపంచ దేశాలు చూస్తాయి కాబట్టి ఢిల్లీలో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కోసం మనం చాలా కష్టపడి కింద మీద పడి మొత్తానికైతే చేసినాము. మొత్తానికి 70,608 కోట్లు. ఇక్కడ ఇంకొక ఆశ్చర్యకరమైన విషయం చెప్తాను. ఇది కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ బై ద వే. ఇది ఒరిజినల్ ఎస్టిమేట్ కంటే 114 రెట్లు ఎక్కువ. ఈ ఒరిజినల్ ఎస్టిమేట్ ఎంతో ఇక మీరు లెక్కలేరు, నాకు తెలియదు. 70,608 కోట్లు ఖర్చు అయింది. అలానే కుంభకోణం అయింది. సురేష్ కల్మాడి జైలుకు పోయింది, మీకు యాదికుండాలి. 70,608 కోట్లు. ఇది సర్వసాధారణంగా ఒక ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి కలిగిన ఏదైనా క్రీడను మన దేశంలో కానీ, మన రాష్ట్రంలో కానీ, మన నగరంలో కానీ నిర్వహించాల్సి వస్తే ప్రభుత్వాలు పెట్టుబడి పెట్టాలి. ఎందుకంటే सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्के चार मीनार के मुख्तलिफ इलाक़ों को खूबसूरत बनाने के सिलसिले में काम जारी है। चारशंबे की रात रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली ने मुख्तलिफ मकामात पर जारी कामों का मुआयना किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सिटी कॉलेज के पास 25 लाख रुपये, जजगी खाने से पुराना पुल तक डिवाइडर की तामीर 90 लाख रुपये से की जा रही है। टीपू खां मस्जिद से मदीना बिल्डिंग तक भी 35 लाख रुपये के काम मंजूर हो चुके हैं। इन कामों की तकमील से सड़कें और भी खूबसूरत होंगी और इससे ट्रैफिक के मसाइल भी हल होंगे। इस मौके पर मुतालिका ओहदेदार और मजलिस के कारकुन भी मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह एक और काम हल्के असेंबली चार मीनार में अभी शुरू हुआ है। अल्लाह नकीब मिल्लत अल्लाह बारिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब MP व सदर कुली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर मैंने अभी यह काम शुरू किया है। जो सिटी कॉलेज चौरस्ते का ब्यूटिफिकेशन ऑफ जंक्शन हो रहा है, जो 25 लाख की लागत से वो होगा, और ब्यूटिफिकेशन ऑफ सेंट्रल मीडिया रोड के ऊपर उसका जो यहाँ से जंजीर खाने से पुराने पुल तक 90 लाख रुपए की लागत से सैंक्शन हुआ है। ये काम अभी शुरू हो गया है। ये खूबसूरत डिवाइडर डाला जाएगा रोड पर, तो झाड़ वो लगाए जाएंगे। और एक काम पत्थरगट्टी में टीपू खां मस्जिद से मदीना बिल्डिंग तक ब्यूटिफिकेशन ऑफ सेंट्रल मीडिया रोड का वो भी काम है। वो एक 35 लाख की लागत से वो भी सैंक्शन हुआ है। तो तीनों काम जल्द से जल्द शुरू हो जाएंगे। इससे खूबसूरती भी दिखेगी सड़क पर, और जो एक्सीडेंट्स है ये है उस पर भी कमी होगी। काम हो रहा है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन मुतालिका हल्कों में अवामी मसाइल की यकसोई और हुकूमती स्कीमात की अमल आवारी को लेकर मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिस रुकन असम्बली हल्के बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने ईदगाह मीरालम ग्राउंड का तफसीली मुआयना किया और सुन्नी दावत इस्लामी की जानिब से मुनक्किद किए जाने वाले इंतज़ामात का जायज़ा लिया। इस मौके पर कॉरपोरेटर मोहम्मद खादिर के अलावा सुन्नी दावत इस्लामी कमेटी के अरकान और सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे।
तेलंगाना के जगतियाल कोरटला खदीम बस स्टैंड के पास आरटीसी बस ने एक ट्रैक्टर को टक्कर दे दी। इस हादसे में ट्रैक्टर और बस में सवार अफराद जख्मी हो गए, जबकि जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। ज़ेर समात कैदी के साथ रेस्टोरेंट में बिरयानी खाना पुलिस मुलाजमीन को महंगा पड़ा है। 7 पुलिस मुलाजमीन मुअत्तल कर दिए गए हैं। तफसीलात के मुताबिक आंध्र प्रदेश की राजमुंद्री जेल में महरूज ज़ेर समात कैदी अनिल को मंगलगिरी की अदालत से जेल मुंतकिल किया जा रहा था, जिस दौरान कैदी की तरफ से बिरयानी खाने का इसरार किया गया। पुलिस जवान उसे रेस्टोरेंट ले गए और फिर इसका वीडियो वायरल होने के बाद गुंटूर एसपी सतीश कुमार ने फौरी कार्रवाई करते हुए 7 पुलिस मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया, जबकि इस मामले की मज़ीद तहकीकात जारी है। नाज़रीन, इस खबर के साथ दीगर खबरों पर नजर डालेंगे। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर समाजवादी पार्टी दफ्तर के पास अखिलेश यादव की तस्वीर के साथ पोस्टर्स देखे गए हैं। बीजेपी के पोस्टर के जवाब में ऐसा पोस्टर देखा गया जिस पर तहरीर था कि गंगा जमनी तहजीब को ना ही बंटने देंगे और ना ही समाज की एकता को कटने देंगे। वाज़ेह है कि बीजेपी की तरफ से बाज़ रियासतों में कटेंगे तो बटेंगे के पोस्टर लगाए गए थे। दिल्ली में आलूदगी की बिगड़ती सूरत हाल की वजह से एम्स में तनफ्फुसी अमराज से मुतासर अफराद की तादाद में इजाफा देखा जा रहा है। डॉक्टर्स ने कहा है कि मौजूदा हालात में आलूदगी की वजह से ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के लिए उद्धव ठाकरे ग्रुप ने वचननामा जारी किया है। ग्रुप के सरबराह उद्धव ठाकरे ने सीनियर लीडर्स की मौजूदगी में वचननामा जारी किया है। उद्धव ठाकरे ग्रुप के वचननामे में धारवी प्रोजेक्ट को ख़त्म करने, मुफ्त तालीम का वादा किया गया है। अशिया ज़रूरियात की कीमतों पर कंट्रोल करने का भी वादा किया गया है। वाज़ेह है कि उद्धव ठाकरे ग्रुप महाराष्ट्र विकास आघाड़ी का हिस्सा है। बाद में मीडिया से बात करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि आज हमने रियासत की आवाम के लिए वादे किए हैं। विकास आघाड़ी इख्तियार में आती है तो इन वादों को पूरा किया जाएगा। आवाम के आशीर्वाद से हमने पहले भी अपने वादे पूरे किए थे और आइंदा भी वादों को पूरा करेंगे। अभी मैंने आपके सामने शिवसेना की ओर से महाविकास आघाड़ी सरकार आने के बाद हम क्या करने जाने वाले हैं, जनता की सेवा कैसे हम करने वाले हैं,
वो हमारा, हम तो वचननामा कहते हैं, तो वचननामा हमने जनता के सामने रखा है। साथ ही साथ एक छोटा पॉकेट वचननामा हमने एक, शायद नहीं होगी या नहीं होगी, बात हमने करने की कोशिश की है कि जो लोग हमारे गांव-गांव में जाते हैं, प्रचार करते हैं, उनको आसानी से पता चले कि अरे हमने क्या वचन दिया है। तो एक, जैसे मैंने मेरी जेब में रखा है, वैसा ही एक वचननामा हमने दिया है, जिसके पीछे हमने QR कोड दिया है। वो अगर आप स्कैन करेंगे तो आपको पूरा जो हमारा वचननामा है आप उसमें पढ़ सकते हैं। इसमें जो जानकारी हमने दिए हैं, ये तो बात सही है कि बहुत सारी चीजें महाविकास आघाड़ी का जो मैनिफेस्टो है उसमें जो आई है वही हमने दी है, लेकिन साथ ही साथ कुछ अलग बातें जिसके ऊपर सलमान खान के बाद बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान को भी जान से मारने की धमकी दी गई है। तफसीलात के मुताबिक बांद्रा पुलिस ने सिलसिले में नामालूम शख्स के खिलाफ केस दर्ज किया है। उसने पुलिस के नंबर पर फ़ोन करते हुए शाहरुख खान को धमकी दी और 50 लाख रुपए का मुतालबा किया। मुंबई पुलिस साइबर पुलिस की मदद से तहकीकात कर रही है। BNS के मुख्तलिफ दफ़ात के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि मुंबई पुलिस की टीमें छत्तीसगढ़ रवाना हुई हैं। दूसरी जानिब छत्तीसगढ़ पुलिस ने शाहरुख खान को धमकी देने वाली की शिनाख्त फैज़ान की हैसियत से की है। ताहम अभी तक इस सिलसिले में गिरफ्तारी को लेकर कोई तस्दीक नहीं की गई। सर क्या मामला था सर, मुंबई पुलिस आई थी, कब आई थी? आज सुबह मुंबई पुलिस थाना पंडरी में आई, जहां पर उन्होंने सूचना दी कि एक क्राइम रजिस्टर हुआ है बांद्रा पुलिस स्टेशन में, जहां पर शाहरुख खान को धमकी दी गई थी एक्सटॉर्शन के लिए, कुछ पैसों की मांग की गई थी। तो उस पर मुंबई पुलिस ने आकर के उसमें जो आरोपी का जो पहचान हुई है वो थाना पंडरी इलाके का रहने वाला है। तो उस पर मुंबई पुलिस उनको एक नोटिस तामील करके जा रही है। क्या उसकी गिरफ्तारी हुई है सर? नहीं, अभी गिरफ्तारी का कुछ सूचना ऐसी नहीं मिली है, सिर्फ एक नोटिस उनको आप देख करके मुंबई पुलिस जा रही है। सर उसका बैकग्राउंड क्या है? जो व्यक्ति है उसका नाम मोहम्मद फैज़ान खान के नाम से आइडेंटिफाई हुआ है और पेशे से वो एडवोकेट है। किस तरह धमकी दिया था सर? धमकी फ़ोन कॉल के माध्यम से हुई थी। जो एक कॉल गई थी ये बांद्रा पुलिस स्टेशन को ही गई थी और बांद्रा पुलिस स्टेशन में जो स्टाफ है उसने वो कॉल सुनी और उसको धमकी मिली। उसके बाद उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करके इसमें क्राइम रजिस्टर किया। कब का ये पूरा मामला? ये 5 तारीख का मामला है। मोबाइल घूमने की या सिम घूमने की कुछ बात? हाँ, प्रार्थी ने शिकायत की है कि उसका फ़ोन 2 तारीख को गुम हो गया था, जिसके संबंध में उसने सूचना दी है, जिसकी अभी हम लोग भी तस्दीक करेंगे और मुंबई पुलिस इसमें जांच कर रही है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि दहशतगर्द हमले उनकी साजिशें पोशीदा तौर पर हो रही हैं। इंसदाद दहशतगर्दी कॉन्फ्रेंस 2024 के इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि अगर हमें इस तरह के हमलों और साजिशों से निपटना है तो हमारे नौजवान ओहदेदारों को आला टेक्नोलॉजी से लैस करने की ज़रूरत है। हमें इन ओहदेदारों को आने वाले दिनों में ऐसी ही तरबियत का हिस्सा बनाया जाएगा। मित्रों, टेक्निक का उपयोग जब तक हम हमारी पूरी फोर्स को तकनीक के उपयोग से ट्रेन नहीं करेंगे, इसके खिलाफ हम नहीं लड़ सकते। अब आतंकवाद का सामना जो हमें करना है वो समझ कर चलिए। वो सीमाहीन और अदृश्य तरीके से आतंकवादी हमले और उनका षड्यंत्र हमारे खिलाफ खड़ा है। अगर इसका हमें सटीक सामना करना है तो उच्चतम टेक्नोलॉजी से हमारे युवा अफसरों को लैस करना पड़ेगा, उनकी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और उसको भी हमने आने वाले दिनों में ट्रेनिंग का एक अहम हिस्सा बनाना। कई सारे राज्यों ने बनाया है, मगर जिस स्तर की ट्रेनिंग चाहिए उस स्तर की ट्रेनिंग नहीं है। कम से कम DYSP को तो 100% तकनीक से लैस कर ही फोर्स के अंदर इंक्लूड करना चाहिए। और मैं सभी राज्यों को ये कहना भी चाहता हूं, अगर आप इसमें मदद की जरूरत है तो हैदराबाद की एकेडमी भी आपको मदद कर सकती है। मरकजी वज़ीर किरण रिजिजू ने कहा है कि अगर कांग्रेस कहती है कि जम्मू कश्मीर में 370 बहाल किया जाए तो उससे तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार नहीं रहेंगे। वादी से वज़ीर आज़म ने इसलिए 370 को हटाया था ताकि SC/ST को तहफ़्फ़ुज़ात मिल सके। आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर में कल हंगामा हुआ और कांग्रेस कह रहे कि 370 को वापस लाना है।
370 की वजह से वहां आरक्षण नहीं मिलते थे। आप पूछिए जम्मू कश्मीर में जो ट्राइबल्स है, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, हमारा जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको पूछिए। मैं तो कश्मीर जाते रहता हूं। वहां इसलिए आरक्षण नहीं मिलते थे क्योंकि वहां अलग से संविधान बनाया हुआ है कश्मीर का। 370 ने उसको अलग करके रखा हुआ था। तो मोदी जी ने 370 को हटा करके SC/ST कम्युनिटी को पूरा जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन देने का काम किया। कल कांग्रेस पार्टी ने रेजुलेशन मूव किया नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर के कि 370 को वापस लाना है ताकि आरक्षण हट जाए। ये आप ऐसे गुमराह करके भाग नहीं सकते हैं। महाराष्ट्र के अंदर में हमारा SC/ST OBC कम्युनिटी के लोग सुनना चाहिए। मैं उसी वर्ग से आता हूं। मैं कह रहा हूं अगर हम अभी भी नहीं समझे कांग्रेस के वो जो हरकतें हैं उसको अभी भी नहीं समझेंगे, हम बेवकूफ बनते रहेंगे, तो फिर हमारे लिए कौन आगे का रास्ता दिखाएगा? मोदी जी आने के बाद SC। आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी अपनी सलाहियतों की वजह से सियासतदान बने और KCR की बदउनवानियों की वजह से इख्तिदार चला गया। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौड़ का रिमार्क। दो रोज़ा सुन्नी दावत इज्तिमा के तनाजुर में रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने ईदगाह मिरालम का किया दौरा। चारमीनार के मुख्तलिफ इलाकों को खूबसूरत बनाने के सिलसिले में किए जाने वाले कामों का रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली ने किया मुआयना। ज़ेर समात कैदी के साथ रेस्टोरेंट में बिरयानी खाने वाले 7 पुलिस मुलाजमीन मुअत्तल। वीडियो वायरल होने के बाद गुंटूर SP की कार्रवाई। इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं अख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।